नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ से क्लासेस में। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर है। जनरल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिकली आपको अगर इस टॉपिक में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझना चाहिए। जनरल इंटेलिजेंस में बहुत सारे ऐसे मतलब जनरल इंटेलिजेंस एक क्लस्टर ऑफ टॉपिक है। मतलब इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक से लाइक ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और हर एक टाइप में अपना ही एक अलग ट्रिक होता है। हर एक टाइप में अपना एक अलग ट्रिक होता है जिससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को समझना चाहिए, हर एक ट्रिक को समझना चाहिए ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर सॉल्व कर सकें और आप अपने मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकें। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अमॉन्ग दिस फोर गिवन, अमॉन्ग दिस थ्री ऑप्शन एंड ऑल्सो ऑल ऑफ दिस, तो हमें पूछा गया है कि इन तीनों सालों में से कोई एक, दो या फिर कोई एक या फिर तीनों ही लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी साल अगर लीप ईयर होगा तो वो 4 से फुल्ली डिविजिबल होगा। एज वी नो, एनी ईयर which is a leap year is fully divisible by 4। तो यहाँ पर 1600 भी डिविजिबल है 4 से, 1900 भी डिविजिबल है 4 से, 1800 भी डिविजिबल है 4 से। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दिस। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सर्कल्स आर इन दिस फिगर। तो सबसे पहले हम आउटर आउटर पोर्शन में जो सर्कल्स है उन्हें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आउटर पोर्शन में 12 सर्कल्स है। इनर पोर्शन में जो सर्कल्स है उनका नंबर है 1 2 3 4 5 6 and 7। So we have 12 plus 7 and there are two big circles, therefore in total we have 21 circles. So A is the correct answer. Now let's check the next question, 25. Which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। तो हमें गिवन ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना है जो ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब अगर मतलब उस ऑप्शन में जो लेटर्स है, अगर उस लेटर्स को हम इस ब्लैंक स्पेसेस में प्लेस कर देंगे तो हमें एक पर्टिकुलर लेटर सीरीज मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अगर हम देखें कि हमारा जो लेटर सीरीज है वो ऐसे दिया गया है L डैश B डैश UB डैश UBT डैश BLU डैश TUB। ठीक है, तो अब हम पहले जो ऑप्शन ए है उनमें जो लेटर्स है उन्हें बिठाकर एक बार देख लेते हैं। U
B T L U। तो यहाँ पर हमें कितने सारे लेटर्स है पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 लेटर्स है टोटल। तो अगर 18 लेटर्स है तो 18 लेटर्स को 3 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब हर एक पार्ट में 6 लेटर्स होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये एक पार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 ये एक पार्ट होगा एंड द रिमेनिंग इज अनदर पार्ट। ओके, तो हम पहले पार्ट में हमारे पास है एल यू बी बी यू बी, पर दूसरे पार्ट में हमारे पास है यू यू बी टी एल बी, एंड तीसरे पार्ट में हमारे पास है एल यू यू टी यू बी। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। देयर इज नो पैटर्न इन इट। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एक गलत ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एल बी यू बी यू बी टी बी एल यू टी यू बी। तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास यू टी एल यू बी है। मतलब यहाँ पर यू टी एल यू बी होगा और डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। ओके, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई पैटर्न मौजूद है कि नहीं। एल यू बी टी यू बी, दूसरे में भी हमारे पास है एल यू बी टी यू बी, एंड तीसरे में भी हमारे पास है एल यू बी टी यू बी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 2 में जो क्लस्टर ऑफ लेटर्स था, अगर उसको हम ब्लैंक स्पेसेस में रिप्लेस कर देंगे तो हम एक पर्टिकुलर पैटर्न ले सकते हैं। पर्टिकुलर पैटर्न हम देख सकते हैं कि लेटर सीरीज में मौजूद है। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, so we have solved 3 questions and that's all for today. If you want to know more about general intelligence, then you can join our classes. So feel free to drop a message in these two numbers 9836793076 or 9874822756, and for further details you also can check our website which is www.saurasclases.com. Thank you very much.